नमस्कार, क्रिकेट हाउसफुल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। सबसे पहले आज बात कर लेते हैं उस अलर्ट की जिसे जारी किया रविंद्र जडेजा ने। कोरोना के खिलाफ पूरी दुनिया निर्णायक जंग लड़ रही है। भारत में भी लॉकडाउन है, लेकिन कुछ लोगों को लॉकडाउन तोड़ने में मजा आता है। ऐसे लोग बेवजह आपको सड़कों पर घूमते हुए दिख जाएंगे। अब रविंद्र जडेजा ने ऐसे लोगों को एक चेतावनी दी है, रनआउट वाली चेतावनी। वैसे इससे पहले धोनी की तस्वीर से भी पुलिस इस तरह का अलर्ट दे चुकी है, लेकिन फिर भी लोग नहीं सुधरे। ऐसे में अब जडेजा को खुद मोर्चा संभालना पड़ा है। कैसे कोरोना की जंग में रनआउट वाला अलर्ट कारगर साबित हो सकता है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना की लड़ाई और रनआउट का नाता पुराना है। कोरोना की लड़ाई में क्रिकेट का नियम पूरी तरह से लागू होता है। क्रिकेट में बल्लेबाजों को क्रीज के अंदर रहना होता है। कोरोना की लड़ाई में लोगों को घरों के अंदर। सबसे पहले देखिए महेंद्र सिंह धोनी की ये तस्वीर। कोरोना के खिलाफ जब हमने जंग की शुरुआत की थी, उस दौरान यूपी पुलिस ने इस तस्वीर के जरिए एक संदेश दिया था। यूपी पुलिस ने महेंद्र सिंह धोनी की वर्ल्ड कप सेमीफाइनल वाली इस तस्वीर से ये बताने की कोशिश की थी कि अगर धोनी सेमीफाइनल में क्रीज के अंदर होते तो फिर हार वाला हादसा नहीं होता। इसलिए कोरोना की लड़ाई में हर किसी को लाइन पार नहीं करना चाहिए, बल्कि लाइन के अंदर रहना चाहिए। अब इस तरह रविंद्र जडेजा का एक बयान सामने आया है। टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने सोशल मीडिया पर एक मजाकिया पोस्ट के जरिए कोरोना वायरस के संक्रमण के इस दौर में लोगों को घर पर रहने की अहमियत समझाई है। जडेजा ने लिखा है, बाहर बिंदास घूमते हो, मस्त में टाइम पास करते हो। जब आपको घर पर रहना चाहिए फिर तो यह होना ही था। दरअसल जडेजा लोगों को कोरोना के खिलाफ आगाह कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन करने की हिदायत दे रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में काफी लोग सड़क पर नजर आए हैं, खासकर गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में, जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। जडेजा ने लॉकडाउन की अहमियत समझाते हुए आईपीएल की एक तस्वीर भी साझा की है। इसमें जडेजा सीधे थ्रो से मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह को रन आउट कर रहे हैं। यह मैच गुजरात लायंस और मुंबई के बीच खेला गया था। वैसे जडेजा से पहले ऋषभ पंत ने भी लोगों को लॉकडाउन की अहमियत को समझाया था और दिल्ली पुलिस की मेहनत पर पानी नहीं फेरने की अपील की थी। एक छोटा सा मिस्टेक हुआ, कैच या स्टंपिंग छूटा तो मैच का डायरेक्शन ही बदल जाता है। ठीक इसी तरह हमारी एक छोटी सी गलती कोरोना और देश की लड़ाई में हार और जीत का फर्क बन सकती है। आइए हम सभी मिलकर दिल्ली पुलिस का साथ दें और भारत सरकार दिए गए निर्देशों का पालन करें। घर रहिए और सिर्फ जरूरी काम से बाहर निकलिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दें। वी कैन विन दिस फाइट ओनली इफ वी आर इन दिस टुगेदर। जय हिंद। टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा भी ऐसी कोशिश कर चुके हैं। जाहिर है हर खिलाड़ी इस कठिन दौर में अपना मैसेज आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। भला लॉकडाउन में इन क्रिकेटर से ज्यादा कौन बोर हो रहा होगा, जो पूरी दुनिया में घूम घूम कर मैच खेलते थे, लोगों से मिलते थे, लेकिन कोरोना के कठिन दौर में ये भी घर में कैद है। ऐसे में आम लोगों को भी इन्हीं की तरह धैर्य दिखाना चाहिए और लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। और अब बात इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की। बेन स्टोक्स और विराट के बीच हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन यह पहला मौका है जब स्टोक्स भी विराट की बातों से सहमत नजर आ रहे हैं। स्टोक्स विराट से राय लेने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि विराट की तरह स्टोक्स भी इजी क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं। आखिर क्या है ये इजी क्रिकेट, देखिए। क्रिकेट के लिए भूल जाते हैं दुश्मनी, क्रिकेट से होगी छेड़छाड़ तो फिर दुश्मन भी बन जाते हैं दोस्त। क्रिकेट की भलाई के लिए हम साथ साथ हैं। क्रिकेट की भलाई यानी कि पिछले दिनों ये खबरें आई कि टेस्ट क्रिकेट में बदलाव किया जाए। 5 दिन के बदले 4 दिन का हो सकता है टेस्ट क्रिकेट, जिसका विराट कोहली समेत कई बड़े खिलाड़ियों ने विरोध किया। विराट टेस्ट क्रिकेट से छेड़छाड़ के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है।
और अब क्रिकेट के सबसे बिगड़ैल क्रिकेटर्स में से एक और विराट के कट्टर विरोधी रहे इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने टेस्ट क्रिकेट के नियम बदलने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्टोक्स का मानना है कि अगर भविष्य में टेस्ट के नियमों में बदलाव किया जाता है तो फिर इसे इजी क्रिकेट बुलाया जाना चाहिए। स्टोक्स ने राजस्थान रॉयल्स पोस्ट कार्ड पर बात करते हुए बताया, मेरे लिए तो टेस्ट क्रिकेट ही सबसे बड़ा है। टेस्ट क्रिकेट मर रहा है, इसको लेकर काफी बातें की जा रही हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि ऐसी बातें आती कहां से हैं। आपको सभी खिलाड़ियों से पूछना चाहिए, या सभी खिलाड़ियों से नहीं तो विराट कोहली, जो रूट जैसों से बात करनी चाहिए, जो ये बात कह चुके हैं कि टेस्ट क्रिकेट ही वो फॉर्मेट है जहां आपका असली टेस्ट होता है। देखा आपने कैसे बेन स्टोक्स भी ये मान रहे हैं कि विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों की राय टेस्ट क्रिकेट पर ली जानी चाहिए। हम आपको बता दें कि साल 2019 के लिए बेन स्टोक्स को क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। पिछले 3 साल से विराट कोहली क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जा रहे थे, लेकिन इस बार बाजी बेन स्टोक्स ने मारी है, जिन्होंने टेस्ट में भी कई बेहतरीन पारियां खेली हैं। खासकर पिछले साल एशेज में स्टोक्स ने असंभव को संभव करके दिखाया था। तभी तो स्टोक्स टेस्ट में बिल्कुल भी बदलाव देखना नहीं चाहते। और अब बात उस दुखद खबर की जिसने हर किसी का दिल तोड़ दिया। बॉलीवुड अभिनेता, या यूं कहें कि हम सबके चहेते इरफान खान हमारे बीच नहीं रहे तो गलत नहीं होगा। इरफान खान आज हम सबको हमेशा के लिए अलविदा कह गए। भारतीय क्रिकेटर्स ने भी इरफान को अपने शब्दों से खास विदाई दी है। इरफान हमारी यादों में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। महज 54 साल की उम्र में वो इरफान खान हमें छोड़कर चले गए, जिन्हें याद करके यही लगता है कि कल तो उनकी ये फिल्म देखी है। कितने खुश थे, कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे थे। किसी का दिल भी ये मानने को तैयार नहीं है कि अब इरफान हमारे बीच नहीं रहे। इरफान खान के इंतकाल से क्रिकेट जगत बेसन्न है। इरफान का क्रिकेट से खास लगाव था। अक्सर इरफान स्टेडियम में मैच देखते नजर आते थे। कई भारतीय क्रिकेटर्स से इरफान का काफी लगाव था। जैसे हर हिंदुस्तानी को इस एक्टर से एक जुड़ाव महसूस होता था, जिसमें हर हिंदुस्तानी को वो अपनापन दिखता था, जिसमें हर हिंदुस्तानी को एक आम इंसान दिखता था। आज वो हमारे बीच नहीं रहा। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट कर इरफान को याद किया है। सचिन ने ट्वीट कर कहा, इरफान के जाने की खबर सुनकर काफी निराश हूं। वह मेरे हमेशा फेवरेट एक्टर रहे हैं। मैंने उनकी काफी फिल्में देखी है। आखिरी बार अंग्रेजी मीडियम देखी। उनकी एक्टिंग काफी स्वाभाविक थी। वह कमाल के थे। उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। वही टीम इंडिया के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर ने भी इरफान को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है। गौतम गंभीर ने लिखा, कुछ ऐसे एक्टर होते हैं जो अपने परफॉर्मेंस से आपके दिल और दिमाग में छा जाते हैं। इरफान बिल्कुल वैसे ही एक्टर थे। आप जल्दी चले गए। मोहम्मद कैफ भी इरफान को याद करते हुए काफी भावुक हो गए। साथ ही बाकी खेल जगत के खिलाड़ियों ने भी बॉलीवुड के इस शानदार एक्टर को अंतिम विदाई दी है। जाहिर है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमसे कभी नहीं मिलते, लेकिन वो हमारे दिल में जगह बना लेते हैं। और जो हमें छोड़कर चले जाते हैं तो फिर हर किसी के मुंह से यही निकलता है, हम मिले भी नहीं थे। ऐसी कौन सी नाराजगी थी जो आप हमें छोड़कर चले गए। और अब बात क्रिस गेल की। कोरोना के बीच गेल के साथ कुछ इतना बुरा हुआ है कि गेल अपने ही साथी खिलाड़ी को कोरोना से ज्यादा खतरनाक और सांप से ज्यादा जहरीला बता रहे हैं। दुनिया में कौन है कोरोना से भी खतरनाक? आखिर कौन है कोरोना से भी विषैला? आखिर कौन क्रिकेट के महामानव की पीठ में भौंकता है छुरा? पूरी दुनिया इस समय कोरोना का प्रकोप झेल रही है। भारत में भी इस समय संपूर्ण लॉकडाउन है। इसके साथ ही वर्ल्ड क्रिकेट भी सुनसान पड़ा है। कहीं भी क्रिकेट खेलने का शोर सुनाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे में क्रिकेट के महामानव माने जाने वाले क्रिस गेल को कोरोना से भी कुछ ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। गेल के लिए यह खिलाड़ी इतना खतरनाक है जिसे वो सांप तक बोल रहे हैं। दरअसल यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का अपने पूर्व साथी राम नरेश सरवन पर गुस्सा फूट पड़ा है। गेल ने सरवन को कोरोना से भी खतरनाक और सांप बताया है। गेल का मानना है कि कैरेबियन प्रीमियर लीग में जमैका लेतवास टीम से उन्हें सरवन की वजह से ही बाहर निकाला गया था। गेल ने कहा कि
तैलेवास के साथ जो भी हुआ उससे तुम्हारा अहम हाथ था। सरवन, वो तुम ही थे जिसने मेरे जन्मदिन पर लंबा भाषण दिया था कि हम कितना आगे निकल आए हैं। सरवन, तुम एक सांप हो। तुम्हें पता है तुम कैरेबियन में सबसे ज्यादा प्यार पाने वाले व्यक्ति नहीं हो। तुम बहुत प्रतिशोधी हो। तुम अभी भी नादान हो। तुम पीठ पीछे वार करने वाले हो। गेल ने सीपीएल में अपना सफर जमैका के साथ ही शुरू किया था। 4 सीजन इसी टीम से खेले। अगले 2 सीजन वो सेंट किट्स और नेविस के लिए मैदान पर उतरे। पिछले सीजन में उनकी जमैका टीम में वापसी हुई। गेल के मुताबिक वो 3 साल के लिए जमैका से इसलिए जुड़े क्योंकि वो अपना कैरियर इसी फ्रेंचाइजी के साथ खत्म करना चाहते हैं, लेकिन सरवन ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। गेल कहते हैं 1996 के समय का मैं इकलौता प्लेयर हूँ जो अब भी एक्टिव है, खेल रहा है। बाकी सब रिटायर हो गए। मैं उस एरा का आखिरी बंदा हूँ और मैं अब भी मजबूत हूँ। इसलिए उनके लिए देखना मुश्किल होगा कि क्रिस गेल अब भी खेल रहा है और सफल है। मैं पुराने और नए प्लेयर्स की बात करता हूँ, लेकिन अभी भी मुझे तुमसे निपटना है सरवन। बाकियों से वक्त आने पर निपट लूंगा। साफ है क्रिस गेल इसको लेकर जमकर राम नरेश सरवन पर फूटे हैं। गेल करियर के आखिरी समय में भी बल्ले से धमाल मचा रहे हैं, जबकि गेल के पुराने साथी रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में गेल को लेकर 2 खेमे में बटे रहते हैं, लेकिन इस बार गेल ने अपना गुस्सा दुनिया के सामने रखा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में अपने विरोधियों को जरूर मजा चखाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ फेसबुक पर न्यूज़ 24 के स्पोर्ट्स हैंडल को भी जरूर फॉलो करें और क्रिकेट की तमाम गर्मा गर्म और बड़ी खबरों के लिए यूट्यूब पर न्यूज़ 24 का स्पोर्ट्स चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल।